नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने उप जिला अस्पताल सहित ब्लॉक में चिकित्सा सेवाओं के लिए 1,65,00,000 रुपए से अधिक की स्वीकृति अपने विधायक कोष से दी है। जिला कलेक्टर यूडी खान, चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया, सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर सहित अन्य अधिकारियों के साथ विधायक डॉक्टर शर्मा ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में और अधिक सेवाओं के लिए जरूरतों वाले उपकरणों की सूची बनवाई और निर्माण के लिए जगह चिन्हित की। इस अवसर पर उन्होंने कोविड मरीजों से बात कर उनके इलाज की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मरीजों और परिजनों से सभी को मास्क पहनने की अपील की। विधायक एवं सभी अधिकारियों ने वार्डों का निरीक्षण किया। इसके बाद डॉक्टर शर्मा ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने नवलगढ़ के अस्पताल में और अधिक चिकित्सा संसाधनों सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अलग अलग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी की। उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, इसके लिए उन्होंने 52 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्वीकृति दी, जो 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन के 50 नए सिलेंडर खरीदने, 10 आईसीयू बेड तैयार करने, 250 किलोवाट का जनरेटर लगाने और रिनोवेशन के लिए 51 लाख रुपए की स्वीकृति अलग से जारी की है। इसके बाद अस्पताल की ईएनटी, डेंटल सहित विभिन्न ब्रांचों के उपकरणों के लिए 39.5 लाख रुपए की स्वीकृति अलग से जारी की है। इसके बाद डॉक्टर शर्मा ने मुकंदगढ़ सीएचसी में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर, एक्सरे मशीन, डेंटल मशीन, फोटोथेरेपी, ईसीजी आदि मशीनों के लिए 16 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। इसके बाद नवलगढ़ ब्लॉक की सभी सीएचसी के लिए 48 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए 7 लाख रुपए की अलग से स्वीकृति जारी की है। उन्होंने लोगों से इस महामारी में बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करने की पुनः अपील की। उन्होंने कहा, इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सुविधाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने रेफरल न्यूनतम करने के निर्देश दिए हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं नवलगढ़ की जनता से, मेरे झुंझुनू जिले की जनता से और समस्त राजस्थान की जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि कोविड जैसी महामारी से अकेले सरकार प्रशासन नहीं लड़ सकते जब तक इसमें आम आदमी का सहयोग नहीं होगा। जिस प्रकार से जब पहली बार लॉकडाउन लगा और आम जनता ने जिस प्रकार से एक्टिव होकर संवेदनशीलता दिखाते हुए और इस कोविड के खिलाफ एक जंग लड़ी और उस जंग के अंदर हम लोग कामयाब भी हो। आज वही जज्बा वापस रखने की आवश्यकता है। आज मैंने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर मीटिंग ली है, हमने अस्पताल का दौरा किया है और दौरा करने के बाद में जो खामियां पाई गई उसको पूरा करने के लिए विधायक कोटे से हमने बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो जान बचा सकते हैं आम आदमी की, पीड़ित व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की, वो हमने निर्णय लिया जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, फिजिकल डिस्टेंस जरूर बनाएं, मास्क लगाएं। ये कोई मजाक नहीं है। शादी का आयोजन है, खुशी का आयोजन है, लेकिन वो खुशी कहीं मातम में बदल जाए। इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर अगर शादी में आके अगर आपको टोकता है, किसी दुकानदार को आके भीड़ होने पर अगर टोकता है, बाजार के अंदर भीड़ होने पर कोई अधिकारी आकर टोकता है, तो वो उनका दुश्मन नहीं है। वो उनकी जान की रक्षा के लिए आकर सरकार की जो गाइडलाइन है कि किस तरह से आप लोगों की जान बच सकती है, आम जनता की जान बच सकती है, इसलिए वो अधिकारी आकर आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग ये नहीं सोचे कि साहब हमारे पे सख्ती कर रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर आप खुद के जीवन की आपको परवाह नहीं है, अपने परिवार के लोगों की जीवन की परवाह नहीं है, तो फिर आने वाले समय के अंदर क्या होगा आप ये समझ सकते हैं। हम लोग जयपुर के अंदर रोजाना नवलगढ़, झुंझुनू गांव ढाणियों से 50 से 100 के लगभग जो पेशेंट वहाँ नवलगढ़ से सीधे वहाँ आते हैं, उनकी सेवा में दिन रात पिछले 1.5 महीने से लगे हैं। वैसे तो 15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से जब से इस कोविड का दूसरा ये लहर आई है और ये जानलेवा लहर है, ये बिल्कुल इतना जल्दी फैल रहा है कि आज जयपुर में एक भी बेड खाली नहीं है। बड़े बड़े महानगरों में एक बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दिन रात इस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जी जान लगाए हुए हैं। हम चाहते हैं इस मौके पर सभी सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ
सभी जनप्रतिनिधि जो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी के अंदर हम सब मिलकर और लड़ेंगे और इसमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज हमारा नवलगढ़ का अस्पताल 150 बेडेड अस्पताल है, मुकुंदगढ़ का अस्पताल 50 बेडेड अस्पताल है। आज हमारे कलेक्टर साहब, हमारे CMHO, हमारे अधिकारी जयपुर से डॉक्टर धौलपुरी आए हैं, हमारे SDM साहब, तहसीलदार जी, हमारे डिप्टी साहब, SHO, EO, BDO, यानी कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो पूरा चिंतित है। आप जानो क्या इन अधिकारियों के परिवार नहीं है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी माता पिता हैं, कि किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर, आप पत्रकारों को ले लीजिए, आप लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर जनता को जागरूक करने के लिए आप लोग दिन रात एक करते हो। सकारात्मक समाचार है वो आप लोगों तक पहुंचाते हो, किस तरह से लोगों की विल पावर बनी रहे, लोगों का जो सकारात्मक सोच बना रहे, लोग परेशान नहीं हो, ये इस तरह की खबरें आप लोग प्रसारित करते रहते हो, तो सब आप लोगों का जीवन भी जोखिम में डालकर आप लोग मदद करते हैं। चाहे हम सब लोग उसी चीज़ का हिस्सा है। तो हम चाहते हैं कि आम जनता की रक्षा हो, आम जनता की जान बचे, क्योंकि ये मानव जाति पर संकट है। और मानव जाति पर संकट, मैंने तो क्या, ये पूरे वैश्विक बीमारी ने पूरी मानव जाति को चपेट में ले लिया है, न गरीब देख रही है न अमीर देख रही है। इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से फिर अपील करना चाहूँगा आप जनता से कि सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपको थोड़े से लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाएं। सारी व्यवस्थाएं हम लोग नवलगढ़ में भी हमने की है। नवलगढ़ में जहाँ पे बस में बात मिल रहेगी तो हम जयपुर में आपके लिए बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और हम लोग मिलकर और लोगों की जान बचाएं। आज बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारे जिस प्रकार से नवलगढ़ हमारा अस्पताल है, आज मैं पूरे अस्पताल को मैंने मेरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दौरा किया है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैंने एक एक पेशेंट से मिलकर बात की है। 1 घंटे आज दिन में वहाँ रहा हूँ सुबह के टाइम पे मैं, और सब लोगों ने मुझे संतुष्ट किया है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर और अच्छी देखरेख हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर्स से भी अपील की है कि वो लोग भी लापरवाही नहीं करते, उनका जीवन भी हमारे लिए अमूल्य है। क्योंकि आज प्रशासनिक अमला और डॉक्टर, जनप्रतिनिधि सारे मिलकर जिस प्रकार से आम जनता की जो चिंता कर रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि राजस्थान के अंदर कोविड से लड़ने के अंदर हम लोग कामयाब हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि 52 लाख रुपए की लागत से हमारे उपजिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट निर्माण, सप्लाई का प्लांट हम शुरू करने जा रहे हैं 52 लाख रुपए की लागत से। मेरे को अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि विदिन 2 मंथ्स यानी 2 महीने के अंदर अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करके और ऑक्सीजन की कमी रोगियों को, जरूरतमंद व्यक्ति को नहीं आने देंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन का प्लांट झुंझुनू BDK के बाद हमारे नवलगढ़ अस्पताल में विधायक कोष से लगने जा रहा है। इसके अलावा नेत्र विभाग के लिए भी 3, 4, 5 मशीनें बताई हैं इन्होंने। ऑर्थो के लिए भी लिखी है, ENT विभाग ने भी, ऑपरेशन थिएटर के लिए भी, डेंटिस्ट के लिए भी, ऐसे मिला के लगभग 35 लाख रुपए के लगभग के ये इक्विपमेंट्स आएंगे नवलगढ़ अस्पताल के अंदर विधायक कोटे से। इसके अलावा लगभग 51 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स, जिसमें ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर नए, 17 पहले से हैं हमारे अस्पताल में, 50 नए सिलेंडर और विधायक कोटे से खरीद के और जनता को सुपुर्द कर रहा हूँ। ICU बेड, 5 बेड का ICU बेड, ये जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था हमारे नवलगढ़ के इतिहास में पहली बार 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर, यानी अभी से टाइम आप पता कर लीजिए, 24 घंटे में 5 वेंटिलेटर ICU बेड हमारे नवलगढ़ के अस्पताल में शुरू कर रहे हैं। उसके लिए भी 10 लाख रुपए की और आवश्यकता बताई है। ये काम हो चुका है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स है जिसके लिए और इनकी आवश्यकता है। बाकी 5 बेड का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, कल तक हम चालू कर देंगे। एक 250 वाट का
जनरेटर सेट लगभग 15 लाख रुपए का। ये बहुत सारी चीजें, उसमें एसी 8 एसी मांगी है इन्होंने, 6 एसी, सिविल कार्य आईसीयू को रिनोवेट करने के लिए, एक मल्टीपीरिया के लिए 10 लाख रुपए, ऐसे करके 51 लाख रुपए के ये इक्विपमेंट्स हमारे इस नवलगढ़ अस्पताल में लगने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मुकुंदगढ़ के लिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरे मशीन डिजिटल 300 mA, ये 12 लाख रुपए की लागत से, डेंटल एक्सरे मशीन 1.25 लाख रुपए की, ऑक्सीजन सिलेंडर डी टाइप रेगुलेटर सहित 15 सिलेंडर में अपने मुकुंदगढ़ 50 बेडेड जो अस्पताल है उसको भी विधायक कोटे से दे रहा हूँ। उसकी करीब 2.25 लाख रुपए लागत आएगी। एक फोटोथेरेपी मशीन बच्चों के लिए लगभग 65,000 रुपये, एक लेरिंगोस्कोप बच्चों के लिए ये 41,000 रुपये, ईसीजी मशीन 12 चैनल 11,000 रुपये, एक्सरे व्यू बॉक्स 8,000 रुपये, ऐसे करके ये भी करीब 20-25 लाख रुपए के लगभग मुकुंदगढ़ अस्पताल को भी दे रहे हैं विधायक कोटे से। और एक ऑक्सीजन सिलेंडर डी टाइप, टोटल संख्या है 48, ये 7 लाख रुपए में के लागत से लगेंगे। ब्लॉक सीएमएचओ जो हमारे हैं, वो जो गाँव में जो सीएससी और पीएससी है ग्रामीण लेवल पे, वहाँ पे सिलेंडर की व्यवस्था हम जल्दी जल्दी करा देंगे, ताकि ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में और इलाज के अभाव में हमारे किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी बचाने वाला राम सा पीर है। हम हमारा प्रयास कर सकते हैं, हम जी जान से जुट सकते हैं। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम सारे, चाहे अधिकारी हों, हमारे कार्यकर्ता हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, हम सब लोग आम जनता के लिए चिंतित हैं। दिन रात इसी बात के लिए सोचते रहते हैं। हमारी पूरी सरकार, हमारे राजस्थान के जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे दिन रात एक किए हुए, आपको पता है इस उम्र में भी 5 घंटे सोते हैं मात्र, पूरे टाइम पर पूरे राजस्थान को टैकल करना इस महामारी में, जब हर आदमी बीमार पड़ा है। और एक ये ऐसी बीमारी है जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी का हालचाल पूछने व्यक्तिगत नहीं जा सकता। आप देखो कितने केसेज हो गए कि पिता की डेथ हो गई किसी के, और उनके बेटे खुद क्वारंटाइन हो रखे हैं, अंतिम दर्शन भी वो लोग नहीं कर सके। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से हम लोग आपके साथ खड़े हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। पूरा प्रशासनिक अमला 24 घंटे आपके लिए हम लोग चिंतित हैं। सारे पत्रकार सकारात्मक खबरें चलाकर मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ अगर हमारे कोई प्रशासनिक खामी है उसको आप जरूर उजागर कीजिए, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका निभाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। दूसरा, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ के अंदर दोनों शहरों में नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए, दोनों ईओ को बुलाकर, दोनों चेयरमैन साहब को, कि वो लोग सैनिटाइज करें पूरे दोनों शहरों को। और मैंने प्रधान जी से भी निवेदन कर लिया कि प्रधान जी, आप वीडियो साहब के साथ मिलकर जो भी खर्चा आएगा हम विधायक कोटे से देंगे, आप अपने प्रधान कोटे से दे दीजिए। गांव ढाणी तक सैनिटाइज होना चाहिए। 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ नगर पालिका आपको उपलब्ध करा देगी। आने वाले 10 दिनों के अंदर ये काम हमारा पहला चरण पूरा हो जाना चाहिए, जिससे एक इस वायरस को रोकने में थोड़ा हमें फायदा मिलेगा। मैं फिर एक बार पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से आम जनता से, ये कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, आप इसको मजाक में मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम चुपचाप 100 लोगों को अंदर कमरे में बिठा के खाना खिला के रवाना कर देंगे, प्रशासन नहीं आएगा, प्रशासन नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करें। लेकिन उन 100 लोगों में से अगर 50 लोग कोविड से पीड़ित हो गए और उनमें से अगर 3 लोग अगर उनके घर के चिराग बुझ गए, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। ये जल से खूब करेंगे अपन, जब हर रात के बाद सवेरा होता है, जब वापस सारी स्थितियां सामान्य होंगी, आप खूब जल से करना। हम लोग खुद भी शरीक होंगे उसके अंदर, हम आएंगे उन खुशियों में शामिल होने के लिए। लेकिन वर्तमान में हमारी खुशियां कहीं कहीं मातम में तब्दील हो जाए, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करे
प्रशासन अधिकारी जो भी आपसे अपील करें, आप स्वयं एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक मानते हुए इन गाइडलाइनों का पालन करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।